एनी डाउट एनीबॉडी? कुछ इसमें कुछ है काउंटर पॉइंट? पुट अप ए पॉइंट्स ओके। फिर वो लड़की दोबारा आना चाहे तो? क्या चीज लड़की? दोबारा आना आपके पास आना चाहे, वो बोले कि मुझसे गलती हो गई थी, नेवर अभी एवर ऐसा वैसा हो एवर गया था। एवर, सुन मेरी बात, नेवर एवर 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 fucking ever take a woman back when once you had a breakup with her. Never ever. She'll lose respect for you. वाई? She will lose respect for you. कि इस जूते के पास ऑप्शन नहीं है, ये मैंने इससे ऐसा किया तब भी, and she will take for granted and she'll do it again. Never ever take your ex back. Never. If she broke up with from her end. Okay, guys. So before I start this session, okay, this is more related to your relationship, love, life, and bullshit drama. You guys need to understand the female nature. Whatever we talk about related to women here, there's like the man. They are of about the some men or women, not all. We just talk about general, people. Maybe it's a male, female. Okay, don't think we are just categorizing someone. Okay. पहली बात तो सर, क्या हमने आना चाहिए रिलेशनशिप में इस एज पे, अगर हम जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? हमारा काफी इंपॉर्टेंट टाइम है अभी। No, until you're not successful, not making money, you don't have a status, you don't have physical fitness. No women should not be women in your life. Otherwise, you can have, but she should not be a distraction. You should not go into her life. She should come into your life. अगर आप पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, वो लड़की नहीं बोलेगी मुझे क्या बोलते हैं 1 किलो संतरे खरीद के लाके दो, 1 किलो केले लाके दे दो, मुझे ये लाके दो, नहीं। वो तुम्हारे पास आएगी, तुम काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, खीर लेकर आई हूँ, लस्सी लेकर आई हूँ, ये संतरे खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, केले खाओ। वो तुम्हारे पास, तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। पीपल नॉट नॉट सपोज टू गो देयर इन हर लाइफ, लेट हर कम इनटू योर लाइफ। शी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मिशन, यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन हर मिशन। अगर वो फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रही है, मान लो फोर्सेस भी नॉट फॉर अ मोमेंट, शी वांट टू ज्वाइन, वांट टू कॉर्पोरेट और वर्किंग, सम प्रोफाइल चाहिए, कुछ से, तुम्हें अपने आप को चेंज नहीं करना है उसके लिए। यू आर अ मैन, यू हैव अ लेगेसी टू मेक, एग्जिस्टेंस टू मेक। आप नहीं करोगे ठीक है यार मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, आई विल डू दिस, नो, दैट इज नॉट योर टास्क। करने वाले बहुत हैं, करने दो उसको। तुम्हारा काम है कि लड़की तुम्हारे मिशन में तुम्हारा सपोर्ट करे। तुम डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम किसी कॉर्पोरेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर अपने किसी भी चीज में कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, तुम रात भर सो जाते हो, थक जाते हो, तो बोले थोड़ा सर दबा देती, मान लो कुछ भी करती है, शी शुड सपोर्ट योर मिशन। कुछ एडिटिंग कर देती, कुछ कंटेंट राइटिंग कर देती है आपके बिजनेस के लिए, या आपकी कोडिंग के लिए कुछ हेल्प कर देती है, तो दैट इज अ थिंग। बी विद दैट वुमन। Try to understand. You're not supposed to go into her life. I'll do this. No, you are making your life around her. Let her make her life around you. आप कहोगे सर ऐसी कोई लड़की नहीं होती, मतलब नहीं, तुम में बात ही नहीं है वो, कि वो तुम्हें फॉलो करे, तुम्हारी बात माने, तुम्हें रेस्पेक्ट करे। और जो लड़की जिस लड़के को रेस्पेक्ट नहीं कर सकती है, उसको कुछ मिलता भी नहीं है। प्यार से काम नहीं होता है। women need to respect you before she love you. So choose your self respect or respect over a women love. That is the first point, keep in your mind. बोलो, क्या क्वेश्चन है? बोलो कमल। तुमने बस पूछा तो यही रिलेशनशिप क्वेश्चन में, था मेरा। रिलेशनशिप में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखो यार, नहीं आना नीचे जो चाहिए। जो नीचे तुम्हारा है वो सबका फटकता है, ठीक है, बट उसकी कोई औकात वैल्यू नहीं है। तुम क्यों किसी लड़की में अपने 2-3 महीने इन्वेस्ट करोगे जिससे तुम्हें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है? तुम्हारा अभी गोल तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी, ना कि वो 3-4 महीने तुम उस लड़की में स्पेंड कर रहे हो। 2 महीने, 1 महीना तुम पटाओगे, 2 महीना 3 महीना घुमाओगे फिराओगे उसको, क्लोज आओगे, फिर तुम जो जो करना है तुम करोगे। 3-4 महीने, तुम्हारे 3 महीने तो वेस्ट हो गए यहीं पे। तुम 3 महीने में आसमान से जमीन छू सकते हो, अगर पूरी शिद्दत से किसी मतलब तैयारी करो किसी चीज की। पॉसिबल है चीजें। ओके, सो इट्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अबाउट द सेक्स। सेक्स तो वैसे मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है, बट ये है कि इन्वेस्टमेंट आप उस लड़की में कर रहे हो 1 महीने के लिए, दैट इज वर्थ इट और नॉट। वो लड़की तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी नहीं रहेगी, दैट्स व्हाट द मैटर इज। वो रहेगी नहीं तो क्यों उसमें 3-4 महीने इन्वेस्ट करो? ठीक है, कभी कभार मिल लिए, घूम ली, बट यू शुड नॉट रिवॉल्व अराउंड हर लाइफ, शी शुड रिवॉल्व अराउंड योर लाइफ, दिस इज डिफरेंस। क्या पता सर, शुरू में हमको ऐसा लगे कि ये लड़की हमारे साथ रहेगी हमेशा।
कीप अ हमको ट्राई, लग भी तो सकता है ऐसा। व्हाई नॉट, करो, व्हाई नॉट, शो योर स्ट्रेंथ, and when you are in the on your strength, she'll attract it towards you. Then show some weakness, show that you lost your job, you don't have money. Let's see whether she'll stay or not. If she really loves you, she will say, okay, I know, okay, he will pakka grow. She has have a trust on you. कपिल जो शर्मा है, उनकी जो वाइफ है गिन नाम, ऐसे कुछ नाम है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर। कपिल ने शायद एक शो में बोला था, गिन्नी ने मुझसे शादी की, मेरे मैं तो बहुत गरीब था। उस लेडी को विश्वास था कि ये बंदा कुछ करेगा जिंदगी में। दैट इज द बिलीव काइंड ऑफ वुमन। सुधा मूर्ति, द वाइफ ऑफ मिस्टर नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के जो मालिक हैं। समझे मेरी बात? सो द थिंग्स आर लाइक दैट। रिलेशनशिप में आना कुछ गलत, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है इस चीज का, बट देखो वो लड़की रियली वर्थ है आपके टाइम एनर्जी इन्वेस्टमेंट के। दैट इज द थिंग। आपका अभी अपने आप को बिल्ड करने का टाइम, ना कि उस लड़की के पीछे पूछ बना के पूछ की तरह घूमते रहने का टाइम। कोई लड़का किसी लड़की के पीछे फालतू नहीं जाता है, तुम्हें भी पता है। लड़के होने तुम कहते हो मेरी फ्रेंड है, ये नहीं, लड़का लड़की के भी दोस्त नहीं हो सकते, बात दिमाग से निकाल के फेंक दो। अगर आप कह रहे हो दोस्त हो सकते हैं, ये आप कह रहे हो यस वी कैन बी फ्रेंड्स, सो दैट गर्ल इज सो अगली, ओके, यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू हर, बट बीइंग अ मैन यू नो दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी women, so विल नॉट बैक डाउन एन इंच टू स्लीप विद दैट women, अगर आपको मौका मिलेगा तो। और ये बात आपको ही पता है। अगर लड़की बोल रही है फ्रेंड जोन की, मतलब मेरा फ्रेंड है, ये नहीं, उसने तुम्हें फ्रेंड जोन कर रखा है, उसने साफ बोल रखा है। इससे ज्यादा तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन तुम उस उम्मीद में रहते हो आज नहीं तो कल दीवार में एक क्रैक पड़ेगा और उस क्रैक से मैं घुस जाऊंगा उसमें। तुम उस मौके में रहते हो कब इसका ब्रेकअप हो, कुछ हो। तुम्हें वैसे ही नहीं मिल रहा, चल कम से कम बात तो कर लेती है ये। तुम्हें पता है यार। तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारी जो दोस्त लड़की है, क्या तुमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं है फिजिकली? कभी दिमाग में बात हिट हिट नहीं करी है? हिट नहीं करी तो वो अच्छी नहीं होगी बंदी, मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं लगी होगी। और तुम्हारे पास और भी लड़कियां होंगी तुम्हारे आसपास तुम्हारे लिए करने को, तुम्हें खुश करने के लिए, वॉट एवर इज दैट। तो लड़की का प्रॉब्लम। समझे? रिलेशनशिप में आना कुछ गलत नहीं है, बट वो आपके टाइम की वर्थ है नहीं है। आप 8 6 का 2 घंटा उससे बात कर रहे हो, तो क्या वो लड़की आपकी लाइफ में स्टे करेगी? अदरवाइज आप उस लड़की के लिए, उस सेक्स के लिए ही पीछे भाग रहे हो। बट उसमें वैल्यू क्या है? सेक्स तो मिलेगा आपको, सेक्स तो यार खाने की तरह है। कल लोगे फिर भूख लग जाएगी आपको शाम तक, दो दो एक दो आपके टाइम जो भी है वॉट एवर इज, फिर भूख मिटाओगे आप। ठीक है, तो आपको देखना है कि यार दिस वुमेन इज वर्थ ऑफ माई टाइम एनर्जी मनी। मैं इस लड़की में इतना पिज्जा खिला रहा हूँ, डोमिनोज खिला रहा हूँ, क्या शी इज रियली वर्थ इट? यस और नो? Yes, कोई लड़की बोल तुमसे प्यार, तुम मुझे बात अच्छी लगती हो, ठीक है, ओके, फाइन, बुलाओ सुबह उसे मॉर्निंग वॉक पे 5:30 बजे। मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। क्यों मैकडी पिज्जा बर्गर में लेके जा रहे हो शाम को उसको? बता रहा हूँ 100 में से ना, अगर एक जनरलाइजेशन में उठाऊ ना, 100 में से एक दो लड़की होगी जो तुम्हारे साथ सुबह उठ के वॉक करने आ जाएगी। तुम उस बंदी को फिर yes, अगर तुम किसी लड़की से मिले, हाय हेलो, ना क्लब जाना, ना पार्टी जाना, ना पब जाना है, उसको बोला बोलना आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वुड लाइक टू जॉइन मी, भाई श्योर। तुम्हें आती है 5:30 बजे उठ के, मीन शी इज इंटरेस्टेड इन यू, या आपको एक पोटेंशियल पार्टनर देखती है, क्योंकि वो रेस्पेक्ट कर रही है आपको, यार बंदा सुबह फिटनेस पे फोकस है, मैं जाऊंगी इसके साथ वॉक करने के लिए, क्योंकि शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और जिसके लिए अट्रैक्शन नहीं होती है, वो मना कर देगी या फिर बहाने मार देगी, मेरा ये हो गया, मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मेरा ये है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं है। दिस नो पॉइंट ऑफ परस्यूइंग दैट वुमन। गेटिंग माय पॉइंट? देयर सम की पॉइंट्स यू नीड टू वर्क ऑन ना। यस और नो? मेक सेंस? yes, मेक सेंस गाइस और नॉट, अक्षत? यस। yes, sir. राइट? लड़की ऐसी फालतू में अपनी बाउंड्री किसी के लिए भी क्रॉस नहीं करती है। अगर वो सुबह उठ के आपके साथ नहीं आ रही तो नहीं, फक ऑफ, आई एम नॉट गोइंग टू हैव द पिज़्ज़ा विद यू, यू डोंट डिजर्व मी, यू डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी कि आई विल स्पेंड माय हार्ड अर्न्ड मनी और माय पेरेंट्स मनी ऑन यू। फर्स्ट प्रूव योर कैलिबर। बोलोगे सर ऐसी लड़कियां ही नहीं होती, तुम ऐसे नहीं हो, तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर, तुम फोकस ही नहीं हो कि तुम्हें को वो लड़की भाव दे। या उस लड़की के पास ऑप्शन होंगे तो कोई बात नहीं, नथिंग रॉन्ग। जिस लड़की के पास लड़के हैं ऑप्शन, तुम वैसे उस लड़की को लाइक नहीं करोगे। यस और नो? यू डोंट लाइक दैट वुमन, ठीक है।
एक टाइम पास ठीक है, बट यू नॉट बी सीरियस अबाउट इट। समझा अक्षय? लाइक कमल, डाउट इज क्लियर ना? यस समझ में सर। आया कि नहीं आया? लाइक मेक सेंस और यस नॉट? सी, at whatever point you feel like this person is यस talking सर। bullshit, you can say, sir, I don't agree with you. To be very honest, anyone who's not agree with these points, anyone, Ashwin is not agree. I can see from his facial expression. Oh, sir, I am agree with you. बोल रहा है नहीं सर, मेरे तो दोस्त हैं, ऑफिस में हैं, वो तुम्हारी कलीग्स हैं, कॉलेज में तुम्हारी जो दोस्त हैं वो तुम्हारी बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। You can be friends with a guy, but you can't be friends with a girl. अगर तुम कह रहे हो सिर्फ फ्रेंड, तो बहन ही बना लो ना उसको। तुम्हारे अंदर उसके बारे में कुछ ख्याल नहीं आ रहा है ऐसे, तो बहन बना लो उसको। अगर सर बहन से मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई अपनी बहन से बातें ऐसी यार? ऐसी क्या चीज शेयर नहीं कर सकते उसके साथ शेयर कर सकता है? तुम्हारी बहन के साथ बात, तुम्हारा रिलेशन क्लियर है, तुम्हें हेल्प करेगी, तुम्हारी बहन तो एक जेन्युइन हेल्प करेगी तुम्हें, तुम्हारा खुद की ब्लड लाइन है, यस और नो? वो तब भी गारंटी नहीं है तुम्हारी हेल्प सही है। करेगी। यस Yes, sir. लोग कहते हैं मेरी फ्रेंड है, बना ले बहन, बांध राखी। वो तो बंधवा लेगी, मतलब वो तो बांध देगी, तू नहीं बंधवाएगा। इधर दिमाग में है कुछ ना कुछ, नहीं यार मुझे करना है। मेक सेंस? यस सर। तो फ्रेंडशिप कहाँ हुई फिर आपकी? हुई क्या फ्रेंडशिप? फ्रेंड्स के बारे में कुछ सोचता है क्या ऐसे? बस तुम मौके की तलाश में, मौका मिलेगा दारू सिगरेट पिला के नशे में डाल के करोगे, तो मुझे पता है। सर आज का टाइम यही चल रहा है, इंटेंशन यही होती है। किसी भी दिल्ली से हो, बैंगलोर मुंबई चेन्नई दिल्ली सिटी में, ये हाल हर जगह ही। The concern is not that. The concern is that your life is very valuable. You work so hard on a dream, purpose, mission, and goal, and you can't accept any woman who've been through multiple guys, because she will find difficult to pair bond with you. She always compare, नहीं यार इसका छोटा है, नहीं यार इसका ऐसे है, इसको करना नहीं आता, नहीं यार ये इतना तो मेरे पे खर्चा नहीं करता है। ओके, आई गिव वन स्मॉल एग्जांपल। मान लो अश्विन शादी कर रहा है फॉर अ मोमेंट किसी लड़की से। अब वो देख रहा है, ठीक है यार मैं बड़े शहर में, कोई दिल्ली ले लो, तो दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करी है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तो मुझे पढ़ी लिखी ज्यादा अच्छी लड़की चाहिए, दिल्ली की लड़की चाहिए, जो मेरे विचारों के साथ मैच कर सके, सब कर सके, मतलब रहन सहना, जॉब वॉट एवर इज देयर। ओके, अब उसकी एक्सपेक्टेशन अश्विन से कैसी होंगी और एक नॉर्मल लड़की की कैसी होंगी, आई टेल यू। अब तू उसको मैगडी लेके जा रहा है, अश्विन मैगडी लेके जा रहा है। मान लो शादी हो गई है अश्विन की, अश्विन उसको मैगडी लेके जा रहा है। अब वो लड़की कहेगी क्या चूतिया पति है मेरा, बहन। मैं शादी से पहले तो 100 लड़कों के साथ आई हुई हूँ, इसने क्या स्पेशल किया मेरे लिए, तो तुझे वैल्यू नहीं करेगी उस चीज की। अब तू बोलेगा चल यार शिमला चलते हैं हनीमून के लिए। क्या गधा आदमी है बहन चोद, मैं शादी से पहले ब्लडी आई यूज्ड टू गो विद 10 to 5 गाइस। मैं तो हर हर साल 2 साल में जाती शिमला घूमने जाती थी, ये मुझे शिमला ही लेके जा रहा है। बस इतनी इसकी औकात है, इतना ही पैसा है इसके पास। सो व्हाट शी विल डू? शी विल नॉट रेस्पेक्ट और वैल्यू दैट थिंग व्हिच यू आर डूइंग विद, यस और नो? यस तू कैब बुक करके ले जा रहा है उसको, कैब में घुमा रहा है, ऑटो में घुमाते नहीं है। अगर तू कैब में लेके जा रहा है तो तुझे वैल्यू नहीं करेगी, वो तो रोज घूमती है कैब में यार। अब तू हेलीकॉप्टर बुक कर रहा है और लेके जा रहा है तो बात अलग है, क्योंकि तूने अपने ऊपर काम किया है, तो हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं मिला तेरे को। तो वो उस चीज को रेस्पेक्ट, क्योंकि हेलीकॉप्टर में कोई बैठी नहीं है। यस और नो? यस सर। अब मान ले उमेश ने एक सीधी सादी गांव की, मतलब मैंने कहा गांव की, सब जो भी है, एक सिंपल विलेज गांव की लड़की शादी कर ली, इसके यहाँ खाने पीने की मतलब नॉर्मल जिंदगी चल रही है, दाल रोटी। देखो यार हम सब दाल रोटी खाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्राउंड की बात कर, हवा की पेलने वाली बात नहीं, ऑन द ग्राउंड। ठीक है, खाने पीने की बात सिंपल है। ठीक है, अब मान लो गांव की किसी सीधी लड़की से कर लिया उमेश ने, शादी कर ली, इसके बाप के पास साइकिल है, बस किसान है जो भी है। अब मुझे बता, उमेश अगर उस लड़की को ले, दिल्ली में उमेश काम कर रहा है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, अगर उसी लड़की को ये उमेश क्या बोलते हैं, ऑटो में बैठा देगा ना, अरे वाह ऑटो में बैठ ली यार मैं। कैब में अगर कैब बुक, गाड़ी, अरे वाह 4 पहिया गाड़ी, गाड़ी बुक कर, कॉल पे गाड़ी आ गई इसके पास, कितना पैसा है इसके पास, कितना सेटल है। यस सर। तो मेरे तो भागे खुल गए। अब यही इसको मैगडी लेके जाएगा, बोला ये कैसी जगह है यार बड़ी, अरे मैंने तो ये साबुन का हाथ में डाला, मेरे हाथ सूख गए, सैनिटाइजर।
अरे पिज्जा कभी खाया ही नहीं है, क्या चीज है रोटी की तरह मोटा मोटा इसके बदला सब कुछ पड़ा हुआ। उसने कभी वो चीज देखी नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि मेरा क्या क्या मस्त पति है यार, ये तो सुख किसी भी लड़के को नहीं मिल रहा होगा मेरे आसपास गांव में। पिज्जा खिला रहा है मेरे को यार, मैगडी बर्गर, टिक्की करारी, ये कैसी टिक्की है इसके अंदर, हम तो वो वाली खाई है चाट वाली। अब तो शिमला लेके जाएगा, अब बेचारी गांव से निकली नहीं है जिंदगी में, कहेगी क्या जन्नत वाली जगह है यार, मतलब भगवान ने क्या लड़का भेजा है मेरे लिए। इज्जत देगी तुझे, रेस्पेक्ट करेगी। क्या क्या किया इस आदमी ने मेरे लिए। जब बाप ने उसको एक सूट ला के नहीं दिया, उसको अच्छी साड़ी ला के देगा 2-3 हजार की, उसकी वो बहुत वैल्यू करेगी, तुझे रेस्पेक्ट करने लगेगी मोर। तू एसी बस में ट्रैवल करा रहा है, उसको एसी कैब में ट्रैवल करा रहा है, तो शी विल रेस्पेक्ट यू, राइट। और जो लड़की है द गर्ल विच इज नॉर्मली तुम्हारे लेवल की है, तो मुझसे कर रहा है, तो शी विल नॉट रेस्पेक्ट यू बिकॉज शी ऑलरेडी बीन थ्रू ऑल दोस थिंग्स ना। वुमेन लव तो वहां तो एक्सपीरियंसेस। राइट टू इक्वलिटी आ जाएगा सर। देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट टू हाँ, इक्वलिटी। क्या है राइट टू इक्वलिटी, व्हाट इज राइट टू इक्वलिटी? वही कि सर, खाना एक टाइम मैं बना रही हूँ तो एक टाइम ये बनाए, बर्तन नहीं, रात सुबह मैं। नहीं, नहीं, तुम में से किसी की मम्मी ऐसे बोलती तुम्हारे पापा को, मैं एक टाइम में खाना बनाया, अब तुम बनाओगे शाम को, बोलती है कभी? वो तो उनमें तो आ ही जाएगा ना, जो आप फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हो, वो तो जो यार वो कि कैटेगरी, हाँ बात ठीक है, बट कैटेगरी में पढ़ना ही नहीं है ना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ डायनामिक्स की। यार मुझे खुद बता, चल ठीक है, लेट मी फिनिश दिस एंड आई विल कम टू दैट पॉइंट। तो उमेश ने जिस लड़की से शादी की, उसको कभी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कभी उसने उठना बैठा नहीं। अब तुम मॉल में लेके जाओ उसको, ये क्या चीज है, तो सीढ़ियां अपने आप चल रही है यहाँ पे, वाह क्या मस्त जगह आई हूँ। तू शॉपिंग करवा रहा है, कोई भी कपड़ा उठाओ पहनो ट्राई करो, वाह। तो उसको, उस लड़की को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, शी इज अ फ्रेशर। यू शुड हैव एक्सपीरियंस, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, you must have experience because you are a leader, you have to lead and you need to know things around you. You have to. There's no antidote to that, no, nothing. You have to have experience, and you will definitely love to have a woman who don't have any experience. That is the reason for that. So मुझे बताओ तुम अक्षत और कमल, which kind of girl you would like to go, अश्विनी और उमेश? डेफिनेटली उमेश। अक्षत यस सर। बोला सर, गर्लफ्रेंड तो सिंपल। अश्विन वाली चली जाएगी, वाइफ तो उमेश वाली होनी चाहिए। करेक्ट? यस सर। ओके, सो दैट इज द रियलिटी। You choose a girl to have a less experience, bare minimum about the things, society, people and all. अगर वो ऑलरेडी सब काम कर रही है, तो भाई तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई, तुम्हें और ऊपर लेवल पे करना पड़ेगा, या फिर उस लेवल को टच करो, तब आपको रेस्पेक्ट करेगी, नहीं करेगी। मेक सेंस? एनीवन हु इज नॉट एग्री विद दिस थिंग व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइस? सर आई हैव डाउट। हाँ बोलो। सर लड़की है, उसको क्लियर कर दिया, मतलब म्यूचुअली क्लियर हो गया कि आगे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर भी जब मैंने ट्राई करने की, फॉरगेट करने की कोशिश की, मतलब उससे बातचीत करना बंद कर दिया, तो फिर आगे से चल के उसका मैसेज आता है, उसको भी क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा आगे, मतलब वो पसंद करता है। तो जब क्लियर हो गया तो मैंने बंद कर दिया, देखा ना। तो फिर आगे से चल के कभी कभी मैसेज आता है, तो फिर सर वो क्रेविंग वापस स्टार्ट हो जाती है कि वापस चैट स्टार्ट करें। तो उसका इंटेंशन क्या है, बार बार क्यों नो, मैसेज इफ आता शी, है जब मैंने उसको क्लियर हो गया? सी उमेश, देयर इज नो म्यूचुअल इन रिलेशनशिप और ब्रेकअप, देयर इज नो म्यूचुअल। वो तुम कह रहे हो म्यूचुअल है, मे बी तुम्हारी तरफ से म्यूचुअल। अगर तुम में इंटरेस्टेड होती, वो तुम्हें सही में तुम्हारे लिए सब कुछ करती, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, तुम्हारे लिए कुछ भी करती, घर छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाती, देन यू कैन टेक अ रिस्क। बट क्या क्रेविंग आ जाती, नहीं उसको अटेंशन चाहिए यार, women लव अटेंशन, they don't want sex, you feel like they want to sleep around, no, they want attention. Attention एंड is a फील thing which स्पेशल। feed their ego, they feel special about themselves. अगर 5 लड़के मान लो लड़की को डीएम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और तुम मैसेज ही नहीं कर रहे हो उसको, एक हफ्ते में मान ले 5 लड़कों से मिली, 5 में से 4 लड़कों ने उसको मैसेज किया दबा के, बात हो रही है, चैट चल रही है, अब तुम ऐसे हो, तुमने हाय हेलो किया, बस कुछ बोलती है, एक वर्ड जवाब जवाब करते हो, बस बात खत्म। उसको चैलेंज लगोगे तुम, यार ये बंदा क्यों नहीं पढ़ रहा मेरे से, ही इज अ चैलेंज, आई वांट हिम। ये बंदा क्यों नहीं फिसल रहा मेरी बात में, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा, कि इसके पास मेरे से ज्यादा खूबसूरत, मेरे से अच्छी लड़की है, इसके पास ऐसा क्या है जो मुझे भाव नहीं दे रहा, जो बाकी 4 लड़के मुझे दे रहे।
तो वो तुम्हारे लिए पागल होना शुरू, तुम्हें अटेंशन लेने की तुम्हारा कोशिश, और तुमने ज्यादा अटेंशन दिया उसको, तुम पांचवे बंदे बन गए जो कंटिन्यूसली को टेक्स्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. She will lose attraction. She will find someone who's not giving attention to her. If the person is not giving attention to the women, okay, so he's doing something in his life. Maybe job, career, business, money. He have something shit going on in his life. That's why he's not giving attention to the women. वो तेरे को अटेंशन दे रही है, उसकी लाइफ में कुछ होगा नहीं, फिर 10 लड़के होंगे, वो उसको दिन रात टेक्स्ट करते होंगे, तू नहीं करता होगा. ठीक है, तो वो तो तुझसे मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि आई लाइक हिम, लाइक हर। तो उसने बोला था ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर तो मैंने तूने कहा ठीक बोला है, ना, छोड़ दिया सब। हाँ। अदरवाइज यू वुड हैव सेड दैट आई लाइक यू, आई लव यू. वो तुझे छोड़ देती, बिकॉज उसको चैलेंज नहीं मिला ना. तू तो एग्री हो गया उस चीज के लिए, शी डिडंट फाइंड यू चैलेंजिंग. अब तू उसको अटेंशन नहीं दे रहा, तूने बोल दिया हमारे बीच में सीधा कुछ नहीं. तू किसी लड़की से मिल नॉर्मली. ठीक है, अगर मान ले तू बोलता देख हमारे बीच में कुछ सीरियस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, बस हाय हेलो विल बी लाइक नॉर्मल फ्रेंड्स, शी विल ट्राई टू हिट यू. मतलब तुझे पसंद करना शुरू कर, पसंद तो नहीं करेगी, तेरा अटेंशन लेने की कोशिश करेगी बहुत ज्यादा, कि बंदा तो एग्री. मना उसने किया था। और जिस टाइम पे उसने बोला आई लव यू, तूने बोला, तो तेरा गेम खत्म. किसने मना किया था? मना लड़की ने किया था, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इंटरकास्ट नहीं होगा और वगैरह एक्सक्यूज देने लगी, फिर मैंने कहा ठीक है। तो why should I waste my time on you? I have other shit going in my हाँ। life. Why the fuck I'll just run behind you? Even I don't even feel like fucking texting you. The man is very, very मैंने बंद कर powerful. दिया सर। Let me finish. The man who's have the capability or caliber to say no to pussy is very, very powerful man. The man is in control, the control of his mind. If you have a power to say no to pussy, he's a very, very powerful man. समझा? पांच यस लड़के सर। हैं, पांच को बोलेगी सेक्स करना है, फिजिकल होना है, तूने मना कर दिया, तुझे लड़की तब भी नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? यू हैव अ पावर. ठीक है, उसको ना करने की. दैट रिफ्लेक्ट एंड दैट शोज यू आर हाई वैल्यू मैन. और चार लड़के उसके साथ स्लीप मतलब दे वांट टू स्लीप विद हर, ओके, दे आर नॉट द हाई वैल्यू, और वो लड़की उनको चाहेगी नहीं. ओके, समझा मेरी बात? तो कह रहा है यस। मुझे टेक्स्ट करनी है, तो उस चीज के बारे में सोच ही क्यों रहा है? उस बंदी में अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? एक टेक्स्ट है, रिप्लाई भी नहीं करना है उसको. शी स्टार्ट लाइकिंग यू मोर, मोर एंड मोर. और तूने बोला आई लव यू और लाइक यू, शी विल रन अवे फ्रॉम यू. भूल जाएगी, तो तेरे को टेक्स्ट भी नहीं करेगी वो. फिर तू पागल, तू तू नहीं किया। इनसिक्योर हो जाएगा, क्या मैं इतना बड़ा चूतिया हूं कि मुझे कोई लड़की मना कर देगी? चूतिया सी लड़की मैंने यस सर, सिलेक्ट दैट। किया, मुझे मना कर रही है. कोई भी लड़की हो, वाहियत से वाहियत लड़की यार, दिल से लाइक दैट ओनली. तू सोचेगा यार क्या मैं तो चूतिया चूतिया लड़की है, मेरे को मना कर दिया. सिंपल. फिर तू इनसिक्योर होना शुरू हो जाएगा, क्या मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कि मेरी भौहें बड़ी है, क्या मेरी नाक बड़ी है, कि मेरे कान बड़े हैं, यस और नो? क्या मेरे पास पैसा यस नहीं सर, है? एग्जैक्टली दैट हैपेंड। That's what I'm saying. That ऐसा ही लड़कियां सोचती हैं कि यार इस लड़के ने मुझे क्यों मना कर दिया, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वो अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देती है. एंड द टाइम यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, यू आर फक्ड. मे बी इट्स अ मैन प्रॉब्लम. अगर बोल रही है वो, सर एक चीज बोल। 1 सेकंड, अगर उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे, तो ठीक है, बाय टाटा, मैं क्यों टाइम, मैं अपना 2 घंटा पढ़ाई में लगाऊंगा, तुझसे क्यों बात करूंगा? सर बस तू सोच के सही एक्चुअली मेरे को. हाँ. सर एक्चुअली स्टार्ट उसने किया था कि डेटिंग क्यों नहीं जाते, कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है तुम्हारी? तो मैंने कहा ठीक है, सी में भी इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने सीधा बोल दिया। हम्म. तो फिर उसने बाद में मना कर दिया कि नहीं होगा, फिर मैंने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अब उसका मैसेज अब रिसेंट में वापस आया है। ये Yes, वो because शेर she और see you बकरे as की a कहानी है challenge. ना। She see you as a challenge. 10 लड़के उसके डीएम में पड़े हुए, मैसेज भी खोल के नहीं देखा होगा उसने अभी तक, मैं बात बता. बट तू उसे भाव नहीं दे रहा, तो उसको भाव चाहिए तेरे से. और जैसे ही तूने भाव देना शुरू किया, कुछ टाइम बाद तेरा गेम खत्म है, तेरे को किसी और के पास चल जाएगी, तो उसे भाव नहीं देगा. और ऐसा कोई ना कोई जरूर हो. हाँ.
Anybody have any doubt with this? ये clear हुआ concept? Anybody have some counter to it? सर आई वांट टू से समथिंग। हाँ, कमल बोलो। तो जैसे उमेश ने बताया जो भी हुआ, ऐसे केस में सर कभी कभी ये हमारे दिमाग पे बहुत नेगेटिव असर डालता है, हमारी सेल्फ बिलीफ को तोड़ देता है एक तरह से। कहने की घिस तो देता ये है, बहुत आसान बात है, लेकिन कुचल देता हाँ है। ट्रॉमा भी क्रिएट कर सकता है, हमारी साइकोलॉजी भी चेंज कर सकता है और डिमोटिवेट कर सकता है। करेक्ट। बंदे सुसाइड कर लेते हैं इस चीज में यार, इनसिक्योर फील करते हैं। सर इसे निकले यस। कैसे? हाँ, इसे निकलना कैसे सर? ऐसे निकल गया लेकिन भूलना कैसे है? लिसन, योर सक्सेस स्पीक्स लाउडर देन योर व्हाट। बस। करेक्ट। मैं तो कुछ और बोलने वाला था, बट ये भी ठीक है। संदीप माहेश्वरी। Your success matters. The best revenge you can take on a woman who had a breakup with you or something is your massive success. Massive success. यूपीएससी निकाल दो फिर। कुछ भी निकाल दो, create your value, become valuable. अभी कोई लड़की अक्षत बोलेगा यार I like you, you are very beautiful, hot, like I see you like nice. वही नहीं यार, तू अभी मेरी एज का है, I don't think so. You don't have that charisma and all bullshit kind of stuff. अब कल कोई IIT मतलब चेन्नई, मद्रास या बॉम्बे निकाल दे, अभी ट्वेल्थ पास है बंदा ये, हाँ 12th में होगी। तो लड़की पागल हो जाएगी। अभी चल रहा होगा, सब लगे होंगे आईआईटी एनआईटी के लिए, आईआईटी नीट आईआईटीज के लिए। यस और नो? यस। और अक्षत का हो गया, और बाकी जिस लड़की को प्रपोज किया उसका नहीं हुआ, फिर देख तू इसके पीछे पीछे, ये क्या पीछे, पूरी दुनिया को साथ पड़ोस में सब, अरे उनका लड़का आईआईटी में गया है, उनका लड़का इधर गया है, यहाँ गया है। लड़कियां भी यार, पैकेज तो अच्छा लगता है 15-20 लाख का यार, ये तो बहुत, वहां तो अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी मेरे को, यार मेरा अटेंशन चला जाएगा। फिर तेरे से चिपकना शुरू कर देगी, बिकॉज यू हैव सम, you have a value, you created yourself, you worked so hard on yourself. Women is not attracted to the man who born with a silver spoon. Women is sexually attracted to the, well, like normal attraction, whatever is there, attracted to a man who is not born with a silver spoon, but he's working on himself to gain or get that silver spoon. वर्क कर रहा है, जो फोकस है, पर्पस पर है, मिशन पे, भले ही गरीब भी हो, गरीब नहीं मतलब अचीव कर रहा हो कुछ। मेक सेंस? वही बात है, आदमी को तोड़ देती है चीजें। मैन फील मोर हार्ट ब्रेक देन वुमेन। वॉच करेगी, एक मैसेज करना है उसको, बीएमडब्ल्यू में बैठी दिखेगी वो, और तुम्हें उस बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए शायद हो सकता है पूरी जिंदगी लग जाए आज, जिसमें वो एक डीएम से पहुंच जाती है, एक मैसेज, एक कॉल से, एक इंस्टाग्राम से पहुंच जाती है, किसी पार्टी में भी। यस और नो? यस सर। यार नो वर्थ। वो कह रही है ठीक है, आई डोंट सी समथिंग हैपनिंग, ओके बाय टाटा। क्योंकि सर लड़कियां ही नहीं मिलेंगी फिर तो सर, ऐसे मिलेगी, बट जो मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी, 100 में से एक मिलेगी, लेकिन रिफाइंड होके मिलेगी, लाइक योर मॉम, द काइंड ऑफ वुमन योर डैड गॉट। एनी डाउट एनीबॉडी? कुछ इसमें कुछ है काउंटर पॉइंट? पुट अप ए पॉइंट्स, ओके। फिर वो लड़की दोबारा आना चाहे तो, क्या चीज लड़की? दोबारा आना आपके पास आना चाहे, वो बोले कि मुझसे गलती हो गई थी, नेवर अभी एवर सब ऐसा हो एवर गया ऑफर। था। एवर, सुन मेरी बात, नेवर एवर 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 fucking एवर टेक a woman back when once you had a breakup with that woman. Never ever. She'll lose respect for you. वाई? She will lose respect for you. कि इस चूते के पास ऑप्शन नहीं है, ये मैंने इससे ऐसा किया तब भी, and she will take for granted and she'll do it again. Never ever take your ex back. Never. If she broke up with from her end. Because he thought, sorry, because she thought, okay, grass is green on the other side. When she went there, she found no, it's shit. Now she'll try to come back. And what will take? Tomorrow again, she will leave you if she get an opportunity. Yes or no? Then why she left on the first stance only? समझा मेरी बात? इंसान से गलती तो जाती है कभी कभी। किससे गलती, किससे ऐसी मतलब, उम्मीद से? रख रखी है अभी भी।
हाँ कमल मैं बोल रहा हूँ नहीं काउंटर देखो प्रोटेक्ट। यार, गाइस लिसन, लड़कियां ऐसे गलती नहीं करती हैं. एनी वुमन हु इज चीटिंग अ मैन, शी विल नॉट जस्ट सिंपली स्लीप विद द गाय. लड़कियां बहुत इमोशनली कनेक्ट करती हैं बंदे के, तब जाके कुछ होता है, एक रात में नहीं होता है. अगर वो एक बार में कर रही है, फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में, तो वो शी इज ऑलरेडी हैव बीन दैट, इसलिए कर रही है. अगर वो फ्रेश मतलब प्योर है, जो भी है, द पॉइंट इज दैट इफ शी इज प्योर और समथिंग इज दैट, कि फिर वो मतलब समझ ले कहीं जाएगी नहीं. अगर तुम्हारे साथ उसका हो गया, तब तुम छोड़ने की कोशिश करोगे, तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, शादी से पहले ये सब कर रही है तो कितनों के साथ इसने किया होगा, कुछ वैल्यू नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं है इसकी, तुम उसके लिए रेस्पेक्ट करना कम कर दोगे. यस और नो? फिर एक आती है बोलती है कि यार मेरा पास्ट था, मैंने ये किया वो किया, फिर तुम बोलते हो ठीक है यार, आई टेक केयर ऑफ इट एंड ऑल, लीव इट, इट इज अ पास्ट, एवरीवन हैव सम पास्ट, सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन फर्दर. इसके भी दूसरा कॉन्सेप्ट है, आई एक्सप्लेन दैट आल्सो, रिलेटेड टू सेक्सुअल मार्केट वैल्यू. मेक सेंस? समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? यस सर. मेक सेंस Yes, और नॉट? मेक सेंस। definitely makes sense. ओके, नाउ टेल मी एनी अदर क्वेश्चन. काउंटर. अभी भी तू प्यार कर रहा है क्या उसी लड़की से? कमल, कभी मत लेना वापस यार, कभी भी लग वापस मत रहा है लेना. सर, क्योंकि लग देख यार, रहा है देख इसको देख अगर के. कल को तुझसे अच्छा बंदा मिला तो तेरे को फिर छोड़ के चली जाएगी. ओके, तुझे लग रहा है वापस आएगी तो सोच रहा है तो ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा. तो ऑफिसर नहीं, वुमेन डोंट केयर यार, शी जस्ट वेट ऑन द फिनिश लाइन. अगर फिनिश लाइन में तुम चार बंदे हो, तुम सेम कास्ट के, जो भी तुम्हारा इशू है, लड़की है, राइट, वो कमल को छोड़ दिया क्योंकि उसको पता है कि शायद वो नहीं बनेगा. इन चारों को उसने बैट लगाया, बस फिनिश लाइन में माला लेकर खड़ी हो. जो इस फिनिश लाइन को पार करके आ जाएगा, जो रिकमेंड होकर ऑफिसर बन जाएगा, मैं उसके ऊपर डाल दूंगी माला. या जो कॉर्पोरेट में करोड़ों पैसे कमाएगा, मैं उसको माला डाल दूंगी. बस उसको फर्क नहीं पड़ता तुम फेल हो पास हो. और अगर तुम फेल हो जाओ, रिकमेंड नहीं, जो भी तुम्हारी ड्रीम्स पर्पस एस्पिरेशंस हैं, अगर तुम अचीव नहीं कर पाते हो उनको, शी विल से इन हर माइंड, आई मेड अ राइट डिसीजन, ही वाज अ पुसी. हम अच्छा हुआ छोड़ दिया मैंने ऐसे आदमी जो अपने गोल को भी नहीं पहुंच पाया. द वर्ल्ड इज फकिंग कॉम्पिटिटिव गाइस. If you sleep 1 hour extra, there's someone who's fucking working 1 hour extra for his dream. जर्नी इज वेरी वेरी पेनफुल यार, बहुत पेनफुल जर्नी है, रिमेंबर दैट. अगर किसी लड़की से आपका ब्रेकअप हुआ है और फिर आप उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि हमें लड़कियां मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं. और तुम पूरी दुनिया उस लड़की के अराउंड अपने आप को रिवॉल्व करना शुरू कर देते हो, अपनी दुनिया. व्हेन यू डू दैट, यू फक. तुम्हें पता है यार, और लड़की तो कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे यार, क्या करेंगे, इससे मिल रहा था थोड़ा अटेंशन, वो भी नहीं मिल रहा है यार, कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं. और तुम्हें फिर लड़की पटाने के लिए 3 महीने और वेट, 3-4 महीने और ट्राई करना, ढूंढना पड़ेगा किसको शिकार बनाना, किससे दोस्ती करनी, क्या फ्रेंड. लड़कियों क्या है, आज ब्रेकअप हुआ, 2 दिन बाद मैसेज कर देगी इस बंदे को, 10 तो ऐसी लाने में, चल घूमने चलते हैं, हाँ बेबी आजा, लेट्स गो. बिकॉज हर वैल्यू इज ऑन ब्यूटी एंड प्योरिटी. प्योरिटी फॉर अ मैरिज टर्म एंड टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड ऑल, जस्ट टाइम पास एंड हुकअप्स एंड ऑल. हर वैल्यू इज ब्यूटी. यस और नो? वी मैन हैव नॉट दैट स्टैंडर्ड. हमने कभी लाइफ में, अपने लाइफ में कभी स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया. हम सारा किसी भी लड़की के साथ कर लेंगे क्या, किसी भी लड़की के साथ चक्कर चलाएंगे? नहीं, सेट अ स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ. इफ शी डोंट डू दिस थिंग फॉर मी, आई विल नॉट डेट दैट वुमन, गेट लॉस्ट. समझा? बेस्ट नहीं समझा, नेवर एवर टेक बैक. शिल, द रिलेशन वॉन्ट बी द सेम एज इट इज. हाँ, अगर वो बोल दे कि पहले सक्सेस होके आओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, अभी भी हूँ, तुम्हें हेल्प कर रही है मिशन में, देन यू कैन गो फॉर इट. जैसे शायद काफी कपल है, ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है आपको. सुधा मूर्ति मैम है, जैसे उन्होंने, जो मैडम, उनकी काफी सपोर्ट किया उस टाइम पे, दैट इज अ गुड वे. बट अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, तुम उस थ्रेशोल्ड से नहीं निकले, तो किसी और के पास चली जाओ. वुमेन आर लाइक दैट, एंड सर वी कांट ब्लेम. मैंने तो डायरेक्ट पूछ लिया था, रिकमेंडेशन के बाद में कोई चांस है क्या? उसने कहा नहीं, कोई चांस नहीं है. मैंने कहा ठीक है है. चांस, है चांस है, चांस है, लेकिन तब तू भाव मत देना उसको, भूल जा, सर तो लेकिन अच्छी उसने लड़की मना के कर पास दिया जाना. था. हाँ. ओके गाइस, उसने रीजन मना द, कर दिया था. I'll explain you what is sexual market value.